अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्रस उस्मान के वॉल्यूम 1 सीरीज 3 के पार्ट 6 में। एपिसोड की शुरुआत में हम काई कबीले में मौजूद मोहम्मद बे काइनुमाज से कहता है कि हम इतने सालों से गलत सोच रहे थे। काइनुमाज हमारा ख्याल था कि हम उस्मान को तलवार से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन देखो एक मकतूब ने क्या किया, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो काइनुमाज कहता है कि दिमाग तलवार से ज्यादा तेज है। शहजादे मोहम्मद बे कहता है कि उस्मान साहब ने खुसरो कुत्ते को बुरसा में जासूस बनाया हुआ है। जवाबन काइनुमास कहता है कि वो मर गया है, मैंने उसे अपने हाथों से उसकी जान ले ली है, इसलिए मैं सुल्तान याकूब को होश आ जाता है। और मोहम्मद काइनुमास से कहते हैं कि हंकाई कबीले के बाजू और परों को इस तरह तोड़ेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता देखो अब उनके कबीले में हालात काफी संगीन है। सुल्तान याकूब पूछता है कि तुम किस कबीले की बात कर रहे हो? तो मोहम्मद बे कबीले में क्या हो रहा है? जवाबन मोहम्मद बे कहते हैं कि उस्मान साहब कुछ तो दुनिया पर हमला करने गया था लेकिन जाल में फंस गया। उनका कहना है कि अलजम खातून ही है थी जिन्होंने कुस्तन दुनिया को उस्मान के बारे में बताया। ये सुनते के साथ ही सरदार याकूब चौकन्ना हो जाता है और पूछता है कि अलचम खातून तो मोहम्मद भी कहते हैं कि इन्हें छोड़े बाबा, आप आराम का ख्याल रखें, इन्हें एक दूसरे को खाने दें। गार में मौजूद सैमुल उस्मान साहब से कहते हैं कि हमारे अकीदे के मुताबिक खुदा के बनाए हुए तमाम इंसान बराबर हैं। इंसाफ इसके सामने गरीब और अमीर बराबर हैं। जैसा कि उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन जो इख्तियार पर काबिज करता है वो इसको रोकता है। समून कहता है कि बस किस्मत से जिनके पास ये ताकत है वही हैं जिन्होंने हमें जिला वतन किया हुआ है। हम ना तो इजनिक में रह सकते हैं और ना ही बूरसा में। कशिश पहाड़ हमारा घर बन गया है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि इजनिक सुलेमान शाह के दौर में यही तुर्कों का वतन बन गया था, क्या फिर दोबारा इस तरह की चीजें हुई हैं? तो सहमून कहता है कि निकिया ईसाई मजहब के मुकद्दस तरीन शहरों में से एक है। एक का दस्तूर के बाद शायद सबसे मुकद्दस जगह जबकि सल्जूकों के हाथ में था, तो बास्तीनी सल्तनत के जबर से भी भागने वाले राहिब इजनिक में पनाह ले लेते थे। उस्मान साहब कहते हैं कि और आपने शहनशाह के चर्च की मुखालफत की है, क्या इस तरह आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है? ये सुनकर सैमुन कहता है कि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसको हम हक समझते हैं। वो खुदा को इंसान के दर्जे पर लाते हैं और वो उसके आगे हाथ बांधते हैं और वो अपने जिस्म पर स्लेब करते हैं। हमारा यकीन है कि खुदा एक है। उस्मान साहब कहते हैं कि आप भी हम मुसलमानों की तरह उसकी मुखालफत करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब से जालिम के आगे जुल्म नहीं चलेगा। मुसलमानों की तरह बुरसा और इजनी जल्द तुर्कों का वतन बनेंगे और आप सब साल जिंदगी वहीं गुजारेंगे। इस सुनने के साथ ही राय तसली देते हुए नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं गोंचाकाई कबीले की खानका में कामकाज में मसरूफ होती है। अलाउद्दीन आता है और उसे आगे लेकर बढ़ता है। कहता है कि खेमे में बैठकर मेरे दिमाग बस बाबा के बारे में ही सोचता है, क्या मैं उस्मान साहब की कोई खबर है? इसलिए इतने में गाजी एक छोटे बच्चे का झूला उठाकर उनकी जानिब भागते हुए कहता है कि गोंजा खातून शहजादा अलाउद्दीन अलजन भी उसके साथ भाग रही होती है। इनके पास पहुंचकर गाजी झूला उनके सामने रख देता है। तो अलाउद्दीन गुस्से में उसे देखते हुए पूछता है कि क्या कर रहे हो, ये क्या है? जवाबन गाजी गोंजा से कहता है कि ये आपकी औलाद का तोहफा है गोंजा खातून। अलजन उससे पूछते है कि क्या ये तुम्हारा बिस्तर है? तुम इस पुरानी वसीदा चीज का क्या करने वाले हो? ये कहते के साथ ही अलजन झूला पकड़ती है तो गाजी उसे झिझोड़ते हुए कहते हैं कि छोड़ दे माँ, छोड़ दे, हाथ मत लगाए, मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरा अभी तक कोई भाई भी नहीं है। इसके अलावा वो मेरा बिस्तर नहीं है, मैं एक गाजी हूँ, नहीं संभाल पा रही तो एक और बिल्कुल नहीं सोच रही। ये सुनने के साथ ही गाजी झूले पर से कपड़ा उठा देता है। गोंजा झूले को देखकर बहुत खुश होती है और अलाउद्दीन गाजी से कहता है कि तुमने ये क्या किया है गाजी, बोलो। तो गाजी कहता है कि किसी ने बना के रखा हुआ था, मैंने इसे ले लिया, क्या आपको पसंद आया? गोंजा खातून तो गोंजा कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है। फिर खड़े होकर अलाउद्दीन से पूछते हैं कि क्या तुमने इसे बनाया है? तो अलाउद्दीन कहता है कि जब ये मुकम्मल हो जाता तो मैं इसको आपके पास लाने ही वाला था। गाजी फिर गाजी वाली हरकत तो कर दी। गुंजा कहते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है। ये कहते हैं कि साथ ही वो अलाउद्दीन से गले मिलती है तो गाजी उसे पीछे करते हुए कहता है कि लेकिन आप शहजादे को गले लगा रहे हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन उसे पीछे भागते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा गाजी, मगर गाजी वहां से भाग जाता है और अलजन कहते हैं कि मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा है। ये सुनकर गोंजा कहते हैं कि ऐसे मत कहो अलजन। अलजन के चले जाने के बाद अलाउद्दीन गोंजा से कहते हैं कि गाजी हमें मुश्किल दिनों में भी हंसाता है, इसलिए हम गोंजा वहां पर आकर उनसे कहती है कि गोंजा पर वहां पर आके कहती है कि सरदार याकूब जा रहे हैं। गोंचा परेशान होती है तो अलाउद्दीन उसे कहता है कि चलो तुम्हारे बाबा को अलविदा कहते हैं और उसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। इधर अलजन अपने खेमे में नमाज अदा कर रही होती है और वो नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगती, कहते हैं कि यार अब तो हकीकत जानता है वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मेरे खानदान के दरमियान इख्तलाफात के बीच बोना चाहते हैं। इन्हें मौका ना देना यार, अब उनकी चालों को उन पर उठा देना। आमीन आमीन दुआ के बाद वो जैसी उठने लगे तो उसके पेट में तकलीफ महसूस होती है, वह जल्दी से उठती है और पानी पी लेती है।
फिर उसे आवाज सुनाई देती है बाला खातून अलजन खातून को देखने के बाद अलजन खातून बेकसूर है उन्हें देखेंगे। सरदारी खैमने के सामने मौजूद गुंदेज साहब के कबीले के सरदार कह रहे होते हैं और पूछते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, सरदारी खैमे के सामने क्यों शोर मचा है। जवाबन सरदार हैदर कहता है कि बाला खातून पूछते हैं कि आप किसकी हिफाजत कर रहे हैं और किससे हैदर साहब। ये सुनते के साथ ही सरदार हैदर उनके साथी तलवारें बयान से करते हुए कहते हैं कि हम अपनी अमानत को इन लोगों से बचा रहे हैं जो इसमें खयानत करते हैं। तो बाला खातून कहती हैं कि हैदर साहब अपनी हदूद में रहो, गंदूज साहब के नाम पर कोई हंगामा बर्दाश्त नहीं करूंगी। जवाबन सरदार हैदर कहता है कि बाला खातून कहते हैं कि बहुत हो गया, तलवारें नीचे रखें हैदर साहब, ये ऐसे मामलात नहीं है जिन पर यहाँ बात की जाए। हसन हजरात को उस्मान साहब के खेमे में ले आओ और उनके सिपाही की मेजबानी करो, ये बाला खातून बोलती हैं। ये कहते के साथ ही सरदार हैदर खेमे की जानिब ले जाता है। इधर सरदार याकूब मोहम्मद के साथ रवान होने लगता है तो अलविदा और गोंजा वहां आते हैं। अलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं कि सरदार याकूब दुआ लेते हुए कहते हैं कि तो गोंजा कहते हैं मगर सरदार याकूब घोड़े की तरफ जानिब बढ़ जाता है। अलाउद्दीन मोहम्मद बे से कहता है कि जवाबन मोहम्मद बे कहते हैं फिक्र ना करो, मैं अपने बाबा का ख्याल रखूंगा। अलाउद्दीन तुम भी अपने बाबा का खास तौर पर ख्याल रखना, लगता है गद्दार तुम मेरे में से है ना। अलाउद्दीन तुम्हारा कबीला गद्दारों से भरा हुआ और तुम लोग उनसे जान नहीं छुड़वा सकते। सरदार याकूब उससे कहता है कि जावर सरदार याकूब कहते हैं कि इस जश्न में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, जश्न आपको मुबारक हो। ये सुनकर गोंजा खातून बहुत दुख होता है, सरदार याकूब चला जाता है। बोरसा किले में होलोफिरा आगे बढ़ रही होती है जबकि आंद्रा उसके ताकुब में होती है। ये होलोफिरा दीवार के एक तरफ होकर खड़ी हो जाती है और जहरा की हमें से देख लेती है। अंदर के करीब आते के साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और आंद्रा उसका ताकुब जारी रखती है। इधर सैमून भागता भागता पहाड़ पे आता है और कहता है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, चलो जल्दी करो। ये सुनने के साथ ही उस्मान साहब भी चौकन्ने हो जाते हैं। ये जगह सल्तनत के इलाके का हिस्सा है, हम जो चाहते हैं वो होता है। उस्मान साहब कहते हैं ये किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, इनके साथ रहम करो ताकि तुम पर भी रहम हो। तो कमांडर कहता है कि रहम सिर्फ उनके लिए जो इसके मुस्तक हैं, ये तो गद्दार है। उस्मान साहब पूछते हैं कि आप किसकी तलाश में, तो कमांडर कहता है कि उस्मान साहब की तलाश में है। उस्मान साहब कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ कि इन्हें छोड़ दो। तो फिर अपना सर ऊपर उठाते हैं, उठाते हुए कहते हैं कि क्योंकि उस्मान साहब तुम्हारे सामने हैं, एक जख्मी भेड़िया तुम पांचों पर हैवी हैवी हो सकता है। पादरी आगे पीछे हो जाते हैं और उस्मान साहब अकेले उन पर टूट पड़ते हैं। पलक झपकते के साथ ही वो उस्मान साहब सब सिपाहियों को मार डालते हैं और कमांडर से पूछते हैं बताओ कुस्तुनतुनिया कहाँ है। नाजरीन फिर से उस्मान साहब के पास आ जाते हैं। नदी में बास्तीनी सिपाही उस्मान साहब को तलाश कर रहे होते हैं। एलेक्सो नामी और कुस्तुनतुनिया भी वहीं मौजूद होते हैं। कुस्तुनतुनिया सिपाही से कहता है कि जब तक उस्मान मिल नहीं जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके साथ वो तलाश जारी रखते हैं और नाज़रीन एपिसोड के इख्तिताम पजीर होते हैं इसी इसी सीन पर। तो उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आएगा। अगर रिव्यू पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलता हूं मैं आपसे कुर्रुस उस्मान के वॉल्यूम 163 के पार्ट लास्ट में यानी कि 7 में।